बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरदान व्लॉग में खुश आमदीद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं और ऐसी खबरें हैं कि जिन्होंने मंजी ठोक के रख दी है उन लोगों की जो कि इमरान खान के खिलाफ साजिश पे साजिश किए जा रहे थे। और अब जो नया तरीक़ाकार बनाया जा रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं है बल्कि तरीक़ाकार बदल चुका है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है वो आते आते फिर से डबल माइंडेड हो गए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस रास्ते से जाना चाहिए। उसके अलावा एक खबर और भी है कि इमरान खान के साथ जो राब्ते हैं वो तेज़ हो चुके हैं। और तीसरी खबर के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के जो सिपाही हैं उनके ऊपर किस तरह से जो है वो ज़बरदस्ती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उनको उकसाया जा रहा है और वादा माफ़ गवाह बनने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो आते आते अब अगेन जो है वो डबल माइंडेड हो चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो शहबाज शरीफ का इस्तकबाल हुआ लाहौर में, जूतियों के हार डाले गए, मुक्के और डंडे उनकी गाड़ी पर बरसाए गए, उनकी गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी गई। उसके बाद पहले मरीम नवाज ने जो है वो जलसी की एक छोटी सी गली में, तो लोगों का क्या रिस्पांस था, ये तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में बैठकर बराह रास्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। और उनको ये खदशात लाहक हो चुके हैं कि ये तमाम तर मामलात कहीं उनके साथ भी वाक़या ना हो जाए और बड़े इस्तकबाल को चाहते चाहते कहीं ये ना हो कि उनको अडयाला जेल डायरेक्ट जो है वो भेज दिया जाए। दूसरी तरफ जो बड़े बड़े ताजर हैं, नून लीगी हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप लोग पैसों का ज़िया मत करें, नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। जैसा कि हमने पहले भी एक व्लॉग बनाया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो 21 अक्टूबर को नहीं आ रहे, लेकिन तैयारियां जो है वो ताजरान की जानिब से, पाकिस्तान के जो ताजर हैं नून लीग के, वो बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, 1 to 5 जो है वो लोगों को दे रहे हैं ताकि मियाँ साहब का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया जा सके। दूसरी तरफ मियाँ साहब का ये भी कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब जाएंगे, पहले वहाँ से देखेंगे कि कहीं और तो नहीं जाना, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं, कोई सिफारिश डलवाई जाएगी, फिर शायद मियाँ साहब जो है वो पाकिस्तान आए। लेकिन जो अब के सूरत हाल है, अपडेट्स हैं, वो यही है कि मियाँ साहब जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं आ रहे और पाकिस्तान का दौरा जो है वो मियाँ साहब का कैंसिल हो चुका है। दूसरी तरफ साइफर केस जो है उस पर लतीफ़ खोसा साहब का कहना था कि साइफर केस जो है वो पाकिस्तान की आवाम को ललकारा गया, उनकी गैरत को ललकारा गया। तो हमने क्या किया कि हमने उसी लीडर के खिलाफ एक्शन ले लिया जिसने पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान की इज्जत की बात की, पाकिस्तान की आवाम की इज्जत की बात की। होना तो ये चाहिए था कि डोनाल्ड लू जो है जिसने ये धमकी दी है, जिसको हम साइफर कह रहे हैं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेते या अमेरिका के खिलाफ जो है वो बयान देते। उसके बजाय हमने अपने ही लीडर को पाबंदे सलासल कर दिया है और उसके खिलाफ ही एक्शन ले लिया है। तो लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि ये जो साइफर का केस है, ये भोंडा केस है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये जस्ट सिर्फ जो है वो इलेक्शन को डिले करने के लिए, मैदान को खाली करने के लिए इस केस को जो है वो लंबा किया जा रहा है ताकि मैदान खाली हो। और दूसरी तरफ जो मेन सीटें हैं जिनसे नून लीग को खतरात लाहक हैं, मतलब कि शेख रशीद साहब की सीट हो गई, उस्मान डार की सीट हो गई, उसके बाद फ़र्रुख हबीब की सीट हो गई, उसके अलावा 2-3 सीटें और हैं, उन लोगों को उठाया गया है। और फ़िलहाल जो है वो उस्मान डार साहब का प्रोग्राम जो है वो टॉक शो जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन इस पर बड़े सवालात उठते हैं। और उसमें जो एंकर है उनको पूछना चाहिए था उस्मान डार को कि वो इतने दिन कहाँ गायब रहे हैं, वो कहाँ से वसूल हुए हैं, उनको जो है वो जो एंकर का कमरा है वहाँ तक कब पहुँचाया गया और कौन सी गाड़ी में आए, कराची से बाय एयर आए या गाड़ी के ज़रिए बाय रोड आए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सवालात का
पंडोरा बॉक्स है जो कि अब खुलने वाला है। बहुत से एंकर्स जो हैं, बहुत से लोग जो हैं वो पहुँचे हैं उस्मान डार के घर, जबकि इंटरव्यू उनका शाया हुआ, लेकिन उस्मान डार जो है वो वहाँ पर नहीं मिले। तो अगर उस्मान डार जो है वो मीडिया के सामने आते हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा सवालात जो है उनकी बौछार हो सकती है, जिनके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा कि 4 महीने उनको कहाँ रखा गया, उनको जो है जो एंकर पर्सन है उसके घर में कैसे पहुंचाया गया, कौन सी गाड़ी में आए, कराची से बाय एयर आए या बाय रोड आए। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात देना जो है वो उस्मान डार के लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद शेख रशीद साहब जो हैं उनको भी गायब किया गया है, और उसके बाद फ़ारूक हबीब का भी कहा जा रहा है कि वो भी जल्द ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, या कोई इस तरह का लायामल जो है अपनाया जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उनसे भी बयान लिए जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। इमरान खान के साथ इस तरह का रवैया अगर ये रखा जाएगा तो कहा जा रहा है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो पूरी दुनिया में मज़ीद बढ़ती जा रही है, ना कि पाकिस्तान में। तो कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ के साथ मामलात पेश आए हैं इसमें पीटीआई का कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि जो आम आवाम है जो कि भूख से मर रही है, और 16 महीने में इन्होंने जो मुल्क का हाल किया है, महंगाई की है, लोग परेशान हैं, तो लोग खुद ब खुद जो है वो बाहर निकले हैं, और ये रिएक्शन जो है वो शहबाज शरीफ साहब को देखने में मिला है। तो ये चीज़ें जो है ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को मज़ीद बढ़ा रही हैं। इस चीज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो रियासत मुखालफ जो लोग हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको हो रहा है। चूँकि इंडिया हमारा मुखालिफ है, लेकिन अब पाकिस्तान इस नहज पर पहुँच चुका है कि दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। लेकिन मुल्क को बाहर निकालने की बजाय एक जो अपना सियासी जमात है उसी को खुड्डे लाइन लगाने की तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, बजाय इसके कि मुल्क को इस बहरान से निकाला जाए, मुल्क के लिए कुछ ख़ास किया जाए। तो पता नहीं अब क्या सोचा जा रहा है इदारों की जानिब से। एक पार्टी को खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है, उसके नुमाइंदगान के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, उनसे टॉक शोज़ में इमरान के ख़िलाफ़ जो है वो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का जो बयानिया था वो रियासत मुखालफ था, वो इदारों के मुखालफ था। लेकिन इमरान खान ने जो साइफ़र के बारे में बात की है, उसने अपनी कौम की गैरत, मुल्क की गैरत को बहाल करने के लिए की है। तो यही ताज़ा तीन खबरें थी। मज़ीद खबरें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। खुदा हाफिज़।